हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी एपिसोड है दैट इज़ रिगार्डिंग व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे कि 6 तरह के होते हैं: इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आज हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल पाइथन में आप तब करते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और उनको आपने चेक करना होता है, तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर लिए, x इक्वल इक्वल टू 10 एंड x लेस देन y। तो आप इन दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एंड, और, नॉट। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास है वो है एंड। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसकी एग्जांपल लेट्स से x जो है वो लेस देन 5 है एंड x लेस देन 10। तो ये दोनों अगर आपकी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये आपको आउटपुट ट्रू देगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है और। रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्जांपल x मिसाल के तौर पर लेस देन 5 है और x लेस देन 4। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो ये आपको आउटपुट ट्रू देगा। लास्ट ऑपरेटर है नॉट। रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ रिजल्ट इज ट्रू। इसकी एग्जांपल है नॉट आप लिखेंगे एंड दोनों कंडीशंस आप इसमें डाल देंगे, x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स करेगा, और फॉल्स से आपकी स्टेटमेंट आ रही है तो ये आपको आउटपुट जो है वो ट्रू देगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डेमो। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे वो है एंड। इसमें यह है कि ये आपको आउटपुट देगा ट्रू देगा इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे हम वेरिएबल 2 लेंगे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। प्रिंट x इक्वल टू 10 एंड हमने यूज़ किया लॉजिकल ऑपरेटर इसमें x लेस देन y। स्कोर को हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है ये वो ट्रू आई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो x जो है वो 10 के बराबर है, इसकी वैल्यू इक्वल टू, और x जो है वो लेस देन y है, यानी कि y की वैल्यू 20 और x जो है वो 10 है, तो x की वैल्यू 10 से कम है। तो इसने जब आपको आउटपुट दी वो ट्रू दी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ और उसके लिए मैं एंड यूज़ करूँगा, क्योंकि ये तीसरी कंडीशन है x इक्वल टू y। अब ये कंडीशन में लगा दी और मैं कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इसने फॉल्स आउटपुट दी है। वो इसलिए कि यहाँ पर आपकी दो कंडीशन जो हैं वो ट्रू थी, x इक्वल टू 10 एंड x लेस देन y। लेकिन जब हमने तीसरी कंडीशन लगाई x इक्वल टू y तो वो इसने फॉल्स दे दिया, क्योंकि आपकी ये दो स्टेट कंडीशन जो थी वो ट्रू थी और ये तीसरी जो है वो आपकी फॉल्स कंडीशंस थी। तो इसलिए इसने आपको आउटपुट फॉल्स दी, क्योंकि एंड जब भी आप यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी तमाम कंडीशन जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई एक गलत है तो वो आपको फॉल्स देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज़ और इसकी रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि दो लेट्स से आपने कंडीशन लगाई हैं या 3 लगाई हैं, तो तीनों में से या दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ठीक है तो वो आपको ट्रू आउटपुट देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने लिया x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। प्रिंट x इक्वल टू y। लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज़ किया और x लेस देन y, और हमने यूज़ किया अगेन ऑपरेटर x इक्वल टू 10, और इसको हम रन करेंगे तो देखेंगे कि आपको उसने ट्रू आउटपुट दी है। वो इसलिए कि आपकी लेट से ये पहली कंडीशन जो थी वो आपकी यहाँ पर
ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि x 10 है और y 20 है। तो यहाँ पर ये फॉल्स कंडीशन थी। x लेस देन y, ये कंडीशन आपकी ट्रू थी। x इक्वल टू 10, ये भी ट्रू थी। तो दो आपकी ट्रू थी और एक फॉल्स थी कंडीशन, तो इसने आपको आउटपुट ट्रू दिया, क्योंकि और लॉजिकल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट थी कि आपकी कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आपको उसके आउटपुट ट्रू देगा। सो जो लास्ट ऑपरेटर हमारे पास है लॉजिकल, वो है नॉट। इट विल रिवर्स द रिजल्ट इफ कंडीशंस आर ट्रू। आपको जो आउटपुट देगा वो फॉल्स देगा, और अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये आपको ट्रू आउटपुट देगा। यहाँ पे अभी हम इसको देखते हैं। लेट्स से हमने वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, प्रिंट। अब यहाँ पे आप नॉट यूज़ करेंगे, नॉट x इक्वल टू y। यहाँ से रन करेंगे कोड को, तो आप देखेंगे कि इसने आपको जो आउटपुट दिया है वो ट्रू दिया है, क्योंकि असल में देखा जाए तो ये x इक्वल टू y नहीं है, x 10 है और y की वैल्यू 20 है। तो इसने क्या किया कि आपके आउटपुट को रिवर्स कर दी और फॉल्स को ट्रू आउटपुट इसने दे दी। तो आज जो हमने पढ़ा वो था रिगार्डिंग लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि 3 किस्म के होते हैं, एंड, और, नॉट। थैंक यू सो मच।